भैया जय जिनेन्द्र। एक सब वही कर देती है जो वीडियो फिल्म वाले। जय जिनेन्द्र। नमो अधिष्ठानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयानम, नमो अध्यायानम, नमो लोय सबसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। कल अपनी बात चली थी नामकर्म की 42 प्रकृतियों की। तो ये अभेद रूप से 42 बताई, भेद रूप देखें तो 93 होती है। तो इन 42 से 93 बन जाएंगी। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुप घात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदे यशस कीर्ति सेत्राणि तीर्थंकरत्वम च। ठीक है, ये 42 प्रकृतियां कल आपने काउंट कर ली थी। अब देखिएगा, अब हम इसे काउंट करके देखते हैं 93 बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, अब लिखना जरा फटाफट। बेटा एक कॉपी पेन दो। देखिए गति कितनी होती है, तो हम इसके ऊपर रहे, जैसे गति 4 होती है, जाति 5 होती है,
शरीर 5 होते हैं, अंगोपांग 3 होते हैं, निर्माण कितने होते हैं? 2 बताए थे। 2 कौन कौन से बताए थे? एक तो स्थान और एक प्रमाण। प्रमाण। लिख रहे हैं कोई? चलिए मैं लिखता हूँ। लिख भैया, लिख रहे हो? हाँ भैया। ठीक है, टोटल कराएंगे फिर इसका। बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, संगनन 6, स्पर्श रस गंध वर्ण इनके हो गए 20। ठीक है, अनुपूर्वी 4। ठीक है, तो यहां तक ये कहलाती है पिंड प्रकृतियां। क्या कहलाती हैं? पिंड प्रकृति। ठीक है भाभी जी। अब आप ये देखो, ये कितने हो गए, जरा काउंट करें। गति जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग 4, निर्माण 5, बंधन 6, संघात 7, संस्थान 8, सहनन 9, स्पर्श 10, रस 11, गंध 12, वर्ण 13, अनुपूर्वी 14। तो ये 14 है पिंड प्रकृतियां, क्योंकि इनके भेदों को हमने इनमें गर्भित करके गिना दिया। ठीक है, अगर इनके पिंड है, ये समूह है, इनके भेद खोलें तो कितने टोटल भेद कितने हो गए भाभी जी? अब जरा टोटल करना इन 14 का। भैया मेरे ख्याल से 61 बैठ रही हैं, दोबारा काउंट करती हूँ बस। कोई बात नहीं। अब आप ये याद रखें कि ये 14 जो पिंड प्रकृतियां हैं, इनके भेद हो गए 16। ठीक है, 10, 15, माने हम 20। भेद रूप से काउंट कर रहे हैं और भेद रूप से। साइड में लिख लीजिए पिंड प्रकृति 14, और अगर इसके भेद खोल के देखें तो 61। 61 बैठ। 61 है। है? एक बार भैया रिकाउंट कर लेना, मेरा मैथ्स वीक है। कोई बात नहीं। 93 होती है अपनी, टोटल 93 42 है। बताई है। तो 42 में बेटा पेन नहीं चल रहा है। भैया हमारी तो शायद 65 बैठी हैं। 65 बैठ रही है, कोई बात नहीं, लिख लो 65 भी, अभी हो टोटल हो सकता है जाएगा। मैं बताओ बेटा हाँ इसमें। टोटल का। चलो मैं भी लिख लेता हूँ। चलिए, गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, निर्माण 2, हाँ बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, सहनन 6, स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए 20, अनुपूर्वी हो गई 4। तो 4, 5, 9, 5, 14, 3, 17, 2, 19, 64 5, बैठी 24, है। 5, 29, 6, 35, 6, 41 और 20, 61 और 4, 65। भाभी जी ठीक कर लो, 65 होंगी टोटल। 65 है हाँ। वो मैंने एक यहाँ पे गड़बड़ कर रखी थी ना, जाति कोई पे ही बात मैंने नहीं। वो 2 नंबर लिखा था। हाँ पिंड प्रकृतियां हो गई 14, ठीक है। उनके उत्तर भेद मिलाकर बनती है 65। ठीक है। चलिए, टोटल होती है 93, 93। और यहाँ 42 गिनाई है। देखो कितना बैलेंस है। 93 में से 42 माइनस किए 31। उस तरह तो सेटिंग नहीं बैठ रही ना फिर। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सिंगल सिंगल है। अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति। ठीक है, कितनी हो गई अभी ये? देखिए काउंट कर लीजिए। अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति। 7। 7। तो ये 7 प्रकृतियां हो गई सिंगल सिंगल। 65 + 7। 7। ठीक है जी। अब आ गया ये जोड़े वाली, डबल होंगी ना। कैसे? प्रत्येक
प्रत्येक शरीर, ठीक है, साधारण, रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यशस, कीर्ति। तो अब ये देखो, सेत रानी, इनके अपोजिट भी होंगे। प्रत्येक शरीर का हो जाएगा साधारण शरीर, ठीक है, जोड़े में है। त्रस का हो जाएगा स्थावर, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आधे का अनादे, यशस कीर्ति का अयशस कीर्ति। तो जोड़े वाली प्रकृतियां कितनी हो गई? 10, 7, 8, 9, 10। 20 10 हो गए। दूनी 20। और तीर्थंकर की एक अलग हो गई, एक तीर्थंकर की। अब जोड़ लो, बैठ गई 93, हो गई 93। 93 हो गई। हाँ। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, ये सूत्र किसने याद किया? कौन है वो महानुभाव जिसने याद किया है? याद है? सुनो, कोशिश करो भैया, किसने याद किया है? सुनो सुनो, सबको याद हो जाएगा इस बहाने। सुनो, किसी ने नहीं किया, सब चुप हो गए। चलिए एक बार अच्छे से पढ़ते हैं ताकि कुछ कुछ याद रहेंगे। हम्म, अब देखो, पिंड प्रकृतियां 14 थी। वो 14 तो आपने पहले दिन याद कर ली थी सबने, ठीक है। और वो 14 से कितनी बन गई अपनी? 65। तो जिसने 14 याद कर ली उसको 65 याद हो गई। बात की तो फिर छोटी सी, मतलब देखो, इसे कहते हैं सूत्र। 93 प्रकृतियों को कितने संक्षेप में इन्होंने लिखवा दिया। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन। नहीं तो ना, इसका एक दूसरा तरीका है, आप इसकी काउंटिंग याद कर लो। जैसे गति जैसे 4 होती है, ऐसे वो आप एक अंक बना सकते हैं, फोन नंबर टाइप। क्या लिखा है? गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व। यहाँ तक ये 14 पिंड प्रकृतियां होंगी। अब अपिंड प्रकृतियां चलेंगी सिंगल। अगुरु लघु, ठीक है, मिला के पढ़ेंगे। अगुरु लघु घात, पर घाता तपो द्योतो च्वास, विहायो गतय। अब जोड़े वाली, जो साथ में अपोजिट भी है जिनकी। प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आधे, यशस, कीर्ति, सेत राणी, तीर्थ करत्वम च। ठीक है, इस प्रकार ये 93 प्रकृतियां हो गई। हमने संस्थान तक देख लिया था, आज सहनन से देखेंगे सहनन क्या होता है। देखो, हड्डियों के जो बंधन हैं, हड्डियों के जो जॉइंट है, हमारी हड्डियां आपस में जो बंधी हैं, ठीक है, हमारी तो ज्यादातर नसों से बंधी है। लेकिन पहले क्या होता था, जिनका ऊपर का सहनन होता है उनकी हड्डियां खांचों में फिक्स होती हैं, उनमें कीले भी होते हैं। और जो और बढ़िया होती हैं उनमें वेस्टर्न माने एक तरह से कवरिंग। वेस्टर्न किसको बोलते हैं? जिनवाणी के ऊपर जैसे कपड़े में बांधते हैं, तो उसको वेस्टर्न कहते हैं ना। तो जिसमें माने खांचे भी हैं, वज्र की कीले भी ठुकी हैं, और ऊपर से कवरिंग भी, ये सब वज्र की है। वो पहला वज्र वृषभ नाराज सहनन है। वृषभ माने डोरी, और उसमें डोरी भी है। अब नीचे नीचे उससे हीन हीन होते जाते हैं सहनन, ठीक है, हड्डियों के बंधन। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। सहनन, जिसके उदय में मनुष्य त्रियंश के शरीर में अस्थि, हड्डी आदि के बंधन में विशेषता होती है, वह सहनन नामकरण है। इसके 6 भेद हैं, जिसमें हड्डी वृषभ नाराज वज्र का है, वह वृष
व्रज वृषभ नाराज सहनन है। देखो 3 यहाँ शब्द आए, नशो हड्डी वो भी वज्र की, वृषभ वो भी वज्र का, नाराज वो भी वज्र का। देखो वेस्टर्न तो होता है मानो उसकी कवरिंग, और नाराज होते हैं कीले, जैसे आपके गेट वेट होते हैं ना, तो उसमें कीले कहीं भी कब्जे ठुके होते हैं जैसे, जिसके कारण उनमें मजबूती रहती है। चलिए पढ़िए, आगे दिया है। जिसमें हड्डी और नाराज तो वज्रमय होते हैं, परंतु वृषभ रूप वेष्टन नहीं यहाँ से वज्रमय पढ़ो, नहीं है। नहीं अभी ऊपर से पढ़ो, एक लाइन यहाँ छूट गई। यहाँ नसों के वेष्टन को वृषभ और हड्डियों की संधि में कीलों को नाराज कहते हैं। ठीक है जिसमें आगे। हड्डी और नाराज तो जिसमें हड्डी और नाराज तो वज्रमय होते हैं, परंतु वृषभ रूप वेष्टन वज्रमय नहीं है, वह वज्र नाराज सहनन है। देखो वृषभ हट गया, आप सबसे पहले नंबर का था वज्र वृषभ नाराज सहनन, क्योंकि इसमें हड्डियां भी वज्र की थी। वृषभ माने वो नसों का वेस्टर्न, वो भी वज्र का था, और कीले भी वज्र की थी। सेकंड आया वज्र नाराज, तो अब यहाँ हड्डियां तो वज्र की हैं, कीले भी वज्र की हैं, लेकिन जो नसों का वेस्टर्न है वो वज्र का नहीं है। आगे थर्ड। जिसमें जिसमें हड्डी और जिसमें हड्डी हड्डी की दोनों संधियों में कुंडी सहित बड़े कीले और उनके ऊपर वेष्टन होने पर भी ये तीनों वज्रमय नहीं होते हैं, वह नाराज सहनन है। यानी अब वज्र के नहीं होंगे। ठीक है, वज्र का कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, जो हड्डियां हैं आपस में उनकी जो संधि है, जॉइंट है, ठीक है, उन संधियों में घुंडी सहित, माने आपस में ऐसी फिक्स है कि वो टूट नहीं सकती, जोड़ अलग नहीं हो सकते, तो घुंडी सहित बड़े कीले और उनके ऊपर वेस्टर्न होने पर भी ये तीनों वज्र में नहीं होते। तो पहला था वज्र वृषभ नाराज सहनन, दूसरा वज्र नाराज, और तीसरे का नाम नाराज सहनन। वज्र का कुछ नहीं है। जिसमें हड्डी की संधि में एक ओर से तो घुंडी सहित बड़ी कील हो, परंतु दूसरी ओर कील नहीं हो, वह अर्ध नाराज सहनन है। आधी, नाराज माने कील, अब आधी कील है, एक तरफ तो है दूसरी तरफ नहीं है, तो अर्ध नाराज हो गया। जिसमें जिसमें हड्डियों की संधि में घुंडी बिना कीले हो, वह कीलक सहनन है। देखो अब ये, जब तक हमें चित्र आदि कहीं नहीं मिलेगा ना देखने को, तो इतना समझ में नहीं आ रहा अब घुंडी क्या चीज होती है। अब यहाँ कीले तो हैं लेकिन घुंडी नहीं है। हड्डियों की संधि में जहां दो हड्डियों का जॉइंट होता है उसके बीच में कीले तो हैं लेकिन घुंडी नहीं है। घुंडी मतलब ऐसे समझ लो एक तरीके से बोल्ट। ठीक है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं इसमें, वो कीलक सहनन है। आगे जिसमें हड्डियों की संधियां मिली नहीं हो, मात्र उनके चारों ओर मांस सहित बड़ी छोटी नसें लिपटी हो, वह असंप्राप्ता सप्राप्तिका स्रपाटिका सहनन है। हाँ, ये असंप्राप्ता स्रपाटिका संघनन क्या है, ये जो हड्डियां हैं वो उनकी संधियां आपस में ऐसे नहीं मिली हुई, मात्र उनके चारों ओर मांस सहित बड़ी छोटी नसें लिपटी हैं। लेकिन इस चीज का पता ना तो एक्सरे से लगा सकते, ठीक है, ना सीटी स्कैन से, वो डॉक्टरी ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, ये जो चीजें देखते हैं तो बहुत बाहर की चीजें हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अभी हम लोग हैं जैसे, तो कहा यही जाता है कि असंप्राप्त सपाटी का ही सहनन होना चाहिए जहां तक है। आगे पढ़िए।
देव और नारकी जीवों का शरीर 7 धातु से रहित वैक्रियक और एक इंद्रिय जीवों का शरीर 7 धातु से रहित औदारिक होने से यह सहनन रहित है। इनमें हड्डी आदि नहीं होती है। देखिए, देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर है। जब उसमें हड्डियां ही नहीं है तो हड्डियों के बंधन कैसे होंगे? उसी प्रकार एक इंद्रिय के भी हड्डी नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसके शरीर को है माने धातुएं नहीं होती, इसीलिए उसके शरीर की मास संज्ञा नहीं है। तो वैक्रियक शरीर में और एक इंद्रिय जीवों के शरीर में सहनन नहीं है, इनमें हड्डी आदि नहीं होती। आगे पढ़िए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, इन विकल चतुष्क के मात्र एक असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन है। अब देखो, असैनी पंचेंद्रिय तक तो नियम से अंतिम वाला सहनन है, असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन, एक इंद्रिय के होता नहीं। आगे पढ़िए। कर्म भूमि स्त्री के अर्धनाराज, कीलक, यानी चौथे नंबर का, असंप्राप्ता 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का। तो कर्म भूमि की स्त्री के नीचे के 3 सहनन ही हो सकते हैं, ऊपर के 3 सहनन स्त्रियों के नहीं होते कर्म भूमि में। और भोग भूमिज, पढ़िए आगे। भोग भूमिज, कुभोग भूमिज मनुष्य त्रियंच के मात्र एक वृष वृषभ नाराज सहनन होता है। देखो, भोग भूमि हो चाहे कुभोग भूमि, वहां के मनुष्य त्रियंच के उत्तम सहनन होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। शेष सभी दुखमा सुखमा काल वाले कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंच, आर्य खंडज, मलेच खंडज, इन सभी में 6 सहनन होते हैं। हाँ दुखमा जी, काल देखिए, में ये चौथे काल का कहा। चौथे काल में जो कर्म भूमि वाले मनुष्य हैं त्रियंच, आर्यखंड के हों चाहे मलेच खंड के हों, यहाँ 6 सहनन हो सकते हैं। लेकिन ये जो दुखमा काल है, अभी का जो पंचम काल है, उसमें नीचे के 3 सहनन ही हो सकते हैं मनुष्य त्रियंच को भी। और दुखमा दुखमा काल में मात्र असंप्राप्ता सृपाटी का सहनन नहीं हो सकता है। तो इस पंचम काल में नीचे के 3 सहनन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि हमारे कौन सा सहनन है। आगे पढ़िए। असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन वाले भवनवासी से लेकर 8वें कापिष्ठ स्वर्ग तक और मेघा नामक तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। देखिए, कीलक, ये जो अंतिम सहनन वाले हैं, अगर ये ऊपर जाएं तो 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, कापिष्ठ स्वर्ग 8वें नंबर का, उससे ऊपर नहीं जा सकते, सबसे हीन सहनन वाले। और नीचे नरक में तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते, माने जन्मने की अपेक्षा है, मरकर अगर जन्म ले तो। कीलक सहनन वाले, कीलक सहनन वाले 12वें सहस्रात्र स्वर्ग और 5वीं अरिष्टा पृथ्वी पर्यंत, अर्धनारज वाले 16वें अच्युत स्वर्ग और 6वीं मघवी पृथ्वी पर्यंत, नारज वाले 9वें ग्रैव्यक और 6वीं पृथ्वी पर्यंत, ब्रज नारज वाले 9 अनुदिश और 6वीं पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। ब्रज वृषभ नारज सहनन वाले सर्वार्थ सिद्धि और 7वीं माघवी पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। मोक्ष में भी ये ही जाते हैं। देखिए, मोक्ष जाने वाला नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही चाहिए। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही सर्वार सिद्धि में जा सकता है, वज्र वृषभ नाराज वाला ही 7वें नरक में जा सकता है, वज्र वृषभ नाराज वाला ही मोक्ष भी जा सकता है, ठीक है। अब गुण स्थानों में बता रहे हैं, पढ़िए। पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर 7वें अप्रमत गुण स्थान पर्यंत सभी 6 सहनन है। 8वें अपूर्व करण से लेकर 11वें उपशांत मोह पर्यंत ब्रज वृषभ नारज
ब्रज नारज नारज ये 3 सहनन, 12वें है क्षीण मोह और 13वें संयोग केवली के मात्र एक ब्रज वृषभ नारज सहनन है। अयोग केवली गुण स्थान में सहनन नहीं है। देखिए, इससे पता लगता है 7वें गुण स्थान तक कौन कौन से सहनन वाला जा सकता है। 7वें गुण स्थान तक यानी सबसे हीन 6 सहनन सहनन हो वाला। तो भी 7वां गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन श्रेणी के गुण स्थान 3 उत्तम सहनन वाले ही चढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर के 3 सहनन नहीं है तो श्रेणी नहीं मान सकते। अब इस पंचम काल में ऊपर वाले 3 सहनन नहीं होते। ठीक है, इसलिए यहाँ श्रेणी के गुण स्थान भी नहीं हो सकते। अभी पंचम काल में शुक्ल ध्यान भी नहीं हो सकता। ठीक है, और 12वां या उससे ऊपर वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही जाते हैं, क्योंकि जो 11वें से ऊपर चला गया वो तो नियम से इसी भव से मोक्ष जाएगा। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही 11वें गुण स्थान से आगे जाते हैं, और अयोग केवली गुण स्थान में सहनन ही नहीं माना। अब स्पर्श रस गंध वर्ण ये आप समझते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं एक बार। स्पर्श जिसके उदय में शरीर कोमल कठोर हल्का भारी स्निग्ध रूक्ष शीत उष्णमय होता है वह स्पर्श नामकरण है। रस जिसके उदय में शरीर तिक्त तीखा खारा चरपरा कड़वा कषायला आम्ल मधुर रस सहित होता है वह रस नामकरण है। गंध जिसके उदय में शरीर सुगंध दुर्गंधमय होता है वह गंध नामकरण है। वर्ण जिसके उदय में शरीर काला पीला नीला लाल सफेद रंगमय होता है वह वर्ण नामकरण है। प्रश्न जीव रहित अचेतन उद्गल द्रव्य में कर्म के उदय बिना स्पर्श आदि कैसे होते हैं? उत्तर स्पर्श आदि उद्गल द्रव्य का स्वभाव ही है, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। चेतना सहित शरीर में विविधता पूर्ण व्यक्तता हेतु कर्मोदय की अपेक्षा होती है। देखो, पुद्गलों में स्पर्श रसगंध वर्ण होने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए, वो तो उसका स्वरूप है। लेकिन जो जीव सहित शरीर है, ठीक है ना, उसमें कर्म की अपेक्षा होती है, कर्मोदय के निमित्त से होता है। माने जो चेतना रहित पुद्गल है, उसमें पूछा था कि कर्म के उदय के बिना स्पर्श आदि कैसे होते हैं, कि उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल का धर्म है, पुद्गल में रहेगा। लेकिन जो जीव अभी संसारी है, उस जीव के ये जो स्पर्श आदि पाए जाते हैं वो कर्मोदय पूर्वक होते हैं, अनुपूर्वी। जिसके उदय में पूर्व शरीर के आकार का विनाश नहीं होता है वह अनुपूर्वी कर्म है। इसका उदय मात्र विग्रह गति में अधिक से अधिक 3 समय के लिए होता है। इसके 4 भेद हैं: नरक गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी देव गत्यानुपूर्वी। अपनी मनुष्य या तिर्यंच आयु के 6 में नरक गति में जाते समय विग्रह गति में आत्म प्रदेशों का आकार पूर्ववर्ती मनुष्य या तिर्यंच के समान रहना नरक गत्यानुपूर्वी है। किसी भी आयु के 6 में तिर्यंच गति में जाते समय विग्रह गति में आत्मा का पूर्ववर्ती आकार रहना तिर्यंच गत्यानुपूर्वी है। किसी भी आयु के 6 में मनुष्य गति में जाते समय विग्रह गति में आत्मा का पूर्ववर्ती आकार मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। मनुष्य या तिर्यंच आयु के 6 में देव गति में जाते समय विग्रह गति में आत्मा का पूर्ववर्ती मनुष्य या तिर्यंच आकार रहना देव गत्यानुपूर्वी नामकरण है। हाँ जी, अब आपसे प्रश्न है, ये बताओ, देव के आकार का कुत्ता, क्या कहा? देव के आकार का कुत्ता कहाँ पाया जाएगा? देवगति में, विग्रह नहीं, गति से जब हाँ बताओ, थोड़ा स्पष्ट करो। मैंने कहा देव के आकार देवगति का तो कुत्ता। होगा, जैसे चलो कोई आप देव उसके, की आयु पूरी होगी तो हाँ वो अब
गति में जा रहा है तो उस समय वो आकार जो है आत्म प्रदेशों का वो उसी रूप रहेगा, देव रूप। आगे पर्याय में जाके कुत्ता बनेगा। राइट। उसके कौन सी गत्यानुपूर्वी का उदय कहोगे? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। राइट, समझ में आ गया। अच्छा, जीवनधर कुमार ने जिस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, ठीक है, कुत्ता मर के अगले समय में उसके कौन सी आयु चालू हो गई? देवायु। देवायु। अभी विग्रह गति में है, लेकिन पहले समय में क्या कहलाएगा? देव कहलाएगा। लेकिन उसके आत्म प्रदेशों का आकार कैसा है? जैसा पिछले शरीर में था कुत्ते के आकार का, तो है तो देवायु का, लेकिन अभी उसका आकार कैसा है? कुत्ते वाला। तो वो कुत्ते के आकार का देव हो गया, ठीक है, क्योंकि कौन सी गति में जा रहा है? देव गति में। तो उसका वो जो आकार है वो कहलाएगा देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय। समझ गए आप? चलिए, अगुरु लघु। अ माने नहीं, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का। पढ़ लीजिए जरा फटाफट इसको। अगुरु लघु, जिसके उदय में शरीर लोहे के पिंड समान भारी हो नीचे नहीं गिरता है तथा आग की रुई के समान हल्का हो ऊपर नहीं उड़ता है, वह अगुरु लघु नाम कर्म है। द्रव्य का स्वाभाविक गुण यहाँ ग्रहण नहीं करना है। उपघात, जिसके उदय में बड़े सींग, लंबे स्तन, बड़ा भारी उदर आदि रूप स्वयं को कष्टदायक अपना शरीर होता है, वह उपघात नाम कर्म है। परघात, जिसके उदय में अन्य का घात करने वाले तीक्ष्ण नख, सींग, दाढ़, डंक आदि अवयवमय शरीर होता है, वह परघात नाम कर्म है। देखिए, उपघात में है अपने अंगोपांग ऐसे होना, जैसे अपने बड़े बड़े नाखून अपने ही चुभ जाए, ठीक है, बड़ा भारी पेट अपने लिए कष्टकारी होता है, तो वो उपघात नाम कर्म के उदय से है। और जो दूसरे के घात करने में निमित्त हो, नुकीले नाखून, बड़े बड़े सींग, दाढ़, डंक, विष, ये सब परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं। अब है आतप और उद्योग। देखो, ये दोनों ही प्रकाश रूप होते हैं। आतप, ये जो आतप नाम कर्म है, इसका उदय तो सूर्य विमान वाले पृथ्वी कायिकों के है, और जो उद्योत नाम कर्म है उसका उदय चंद्रमा के विमान वाले पृथ्वी कायिक जीवों को है, और उसके अलावा जुगनू आदि को है। अब ये आगे की प्रकृति हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इतना ही। तो कोशिश कीजिए नामकरण वाला सूत्र याद करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।